लानिया जिसने कहा कि मेरे पास नहीं टाइम नमाज पढ़ने का, टाइम ही नहीं मिलता जी, ये बहुत बड़ी जुर्रत है। मुझसे कहे मेरा कोई मुरीद या शागिर्द कि आपके पास आने का टाइम नहीं, तो मैं कहता हूँ तो मौज कर। हम डायरेक्ट अल्लाह को ही कह देते हैं नमाज का टाइम नहीं, यानी डायरेक्ट ही कह दिया, सोचे ही नहीं कितना बड़ा सख्त जुमला बोल दिया। मेरे अजीज़, ये उन लोगों के लिए कब्र खौफ की जगह है, उन लोगों के लिए कब्र अजियत की जगह है, उन लोगों के लिए कब्र एक बड़ा खौफनाक मंजर है। लेकिन जिस बंदे ने अपनी चढ़ती जवानी मदीने वाले रसूल के नाम कर दी, जिसको उसकी अम्मा ने भी कहा कि अभी तेरी दाढ़ी की उम्र नहीं, तो उसने कहा अमर मैंने उम्र देखनी है या मोहम्मद अरबी की रज़ा देखनी है। जिसको सब ने कहा कि तू किस दौर में कौन सा सौदा बेचने निकला है, ये तो वो दौर ही नहीं, तो उसने कहा तुम्हारा ख्याल है कि दौर और होते हैं, वो दौर भी मेरे नबी का था, ये भी मेरे नबी का है, क़यामत तक सारे ज़माने मदीने वाले रसूल। उस बंदे के लिए कब्र जो है वो घड़ा नहीं है, खड्डा नहीं है। उस बंदे के लिए जो अल्लाह रसूल की रिज़ा पे चले, खड्डा नहीं, बल्कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कब्रुल मोमिन रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। फरमाया ये जो मोमिन की कब्र होती है ना, कब्र ये ऊपर से मिट्टी लगती है, ऊपर से फट्टे डाले हैं, स्लेटें डाली हैं, ऊपर से मिट्टी है। लेकिन हुजूर फरमाते हैं कि मोमिन की कब्र अंदर कोई गड़ा नहीं है, अंदर तो बाग है, अंदर एक बाग लगा हुआ है, अंदर खजूरें हैं, अंदर दरख्त हैं, अंदर किन्नों हैं, उसके अंदर नहरें बह रही हैं, उसके अंदर अल्लाह ताला ने शराब तहूर की दूध की नहरें चलाई, अंदर बाग है। कौन है जी आप में से जिसको कहा जाए कि अपना कमरा छोड़ के बाग में जाओ और बंदा परेशान हो जाए कि मैंने बाग में नहीं जाना? भाई आपका जो कमरा है, हर डॉक्टर कह रहा है, हर तबीब कह रहा है कि आप जाएं और जा कर के किसी खुली जगह पे रहें, दरख्तों के बीच रहें, ऑक्सीजन के बीच रहें। तो रसूल कायनात अलैहिस्सलाम ने मोमिन से कहा कि तेरी कब्र जो है ना वो कब्र नहीं है, उसको खड्डा ना समझ, वो जन्नत के बागों में से एक। और जन्नत के बारे में एक हदीस सुन लें, बुखारी मुस्लिम में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत में अल्लाह ने, एक तो है ना मिसाल दे के हुजूर समझाते, मिसाल देते। आज लोग मिसाल देते हैं कि फलाने का घर इस तरह जिस तरह महल होता है, फलाने का घर इस तरह जिस तरह किला होता है, फलाने का घर इस तरह जिस तरह बहुत बड़े नक्शो निगार की कोई मुरक्का इमारत होती है। लेकिन हुजूर ने मिसाल ही कोई नहीं दी। फरमाया अल्लाह ने जन्नत में तुम्हारे लिए वो नेमतें तैयार की हैं, न किसी कान ने सुनी, न किसी आँख ने देखी, और हुजूर फरमाते हैं तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बड़े बड़े दानश्वर, अदीब, शायर, आलिम, फाजिल कभी सोचा भी नहीं होगा अल्लाह जन्नत में तुम्हें वो नेमतें अता फरमाएगा। तो कब्र में जाने से खौफ तो उस बंदे को जिसने कुछ किया नहीं, वरना। और कुरान मजीद की जो आयत मैंने पढ़ी ना 30वें पारे में, अल्लाह फरमाते हैं बल आखिरतु खैरुम व अबका। फरमाया आखिरत तुम्हारे लिए बेहतर भी है और हमेशा बाकी रहने वाली भी। जो बंदा फुल सुखी है ना दुनिया में, मुकम्मल सुख हासिल है, उसे कुछ भी सुख नहीं। सुख तो अल्लाह कहता है मैं दूंगा तुम्हें जब तुम जन्नत में आओगे। आखिरत तुम्हारे लिए एक शानदार चीज़ है, शानदार चीज़। जब तक इंसान दुनिया में आता है ना, तो फिर दुनिया में आने के बाद वो अब्बा की ज़िम्मेदारी होता है, अम्मा की ज़िम्मेदारी होता है, यहाँ आने के बाद फिर वो ड्यूटी होती है दादा की, चाचा की। लेकिन जब तक माँ के पेट में होता है ना, तब तक अल्लाह करीम उसे बंदों के ज़िम्मे नहीं लगाता। दुनिया में भी अल्लाह के ज़िम्मे ही है, लेकिन फिर भी अल्लाह कुछ मजाजी तौर पर बंदों की ज़िम्मेदारियाँ, ड्यूटियाँ लगाता है। तो जब तक बंदा होता है ना माँ के पेट में, तो खालिसतन अल्लाह जल्ला व आला की वो निगरानी में होता है। जब माँ के पेट से निकलता है ना, माँ के पेट से निकले, वो इंसान का बच्चा ना भी हो, गधे का भी हो, फिर भी बड़ा ही प्यारा लगता है, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे अपने करम से रखा हुआ। बच्चा फूल लगता है, प्यारा लगता है, मीठा लगता है। ना तो माँ के पेट को कोई डॉक्टर बता सकते हैं कि ऑक्सीजन का ज़रिया क्या था, कुछ बातें करते हैं पर वो सतही हैं, जो समझ में आने वाली नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़, जो रब माँ के पेट में तुझे खाना भी देता रहा, पानी भी देता रहा, हुस्न भी देता रहा, वो इंशाअल्लाह कब्र में भी सारी चीज़ें अता फरमाएगा।
تو قبر کا جو خوفناک منظر ہے نا ہمارے مزاجوں میں کہ پتہ نہیں وہاں کیا بنے گا، تو میں چھوڑ آیا ہوں تو پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے، تو اندر پتہ نہیں کیا ماحول ہوگا۔ سنیں ایک حدیث، یہ ترمذی میں موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ ساری حدیثوں میں 3 سوال ہی آئے ہیں، 3 سوال ہے، من ربو کا، ماں دینو کا، تیرا رب کون ہے تیرا، اور تیسرا سوال اچھی طرح سمجھ لیں، یہ ضروری سوال ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ بتا کہ تو دنیا میں اس مدینے والے محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تو کیا کہا۔ آپ ناراض نہ ہونا، میری جماعت کے لوگوں کو بھی اب بحث کا شوق ہو گیا ہے، یہ بھی اب بحث کرتے ہیں، صحیح حدیث مانگتے ہیں، یہ بھی اب انہوں نے بھی ترازو پکڑا ہے کہ حضور کو کتنا علم تھا کتنا نہیں تھا۔ یہ بتاؤ گے قبر میں کہ صبح شام پھٹے پہ بحث کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، ساری زندگی بحث میں گزار دینی ہے۔ پیار کب کرنا ہے، محبت کب کرنی ہے مدینے والے محبوب سے۔ اور غلام جو ہوتے ہیں نا، غلام بحث نہیں کرتے، غلام غلامی کرتے ہیں۔ غلام بحث نوکر کی تھے، تسی بولتے نہیں، لگتا ہے امیر بندے بیٹھے ہو، امیر بندے نوکر کا اللہ خوش رکھ۔ اور دیکھو کیا خوبصورت لفظ ہے، نوکر کی تھے۔ نخرہ تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جو امیر ہوتے ہیں، نوکر کی تھے، نخرہ کی۔ نخرے والی کیا کہانی ہے، نبی کریم کا غلام اور صبح و شام بحث کرے اور روز بحث کرے، یہ بحثوں والا کام محبوب کے غلاموں کا نہیں، بالکل نہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رفع دین سے نماز پڑھنی ہے تو پڑھ لی، پھر جب کہا نہیں پڑھنی تو نہیں پڑھی، چھوڑ دی رفع دین۔ تو کسی نے کوئی تبصرہ کیا، اور یار دیکھو نا، یہ اس طرف بیت اللہ شریف ہے اور اس طرف بیت المقدس ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے جائے، مسجد قبلہ تین شریف کی آپ زیارت کریں تو بالکل اپوزٹ ہے، بالکل۔ تو نبی پاک نے 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں، تو اگلی 2 رکعتیں ادھر منہ کر کے پڑھائیں۔ چلیں آپ مجھے ٹٹول کے بتا دیجیے کس صحابی نے اٹھ کے پوچھا کہ حضور یہ کیا کیا ہے، ساڈے تھے رٹا بنیا رہندا ہے، دسو جی اس کی حکمت کیا ہے، اس کے کس نے پوچھا ہے، نوکر کی تھے۔ غلاموں کا کیا کام ہوا کہ وہ بحث کریں، غلاموں کا کام ہے، وہ تو غلامی کرتے ہیں۔